और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल वैक्सीन को लेकर क्या अहम बात कर रहे हैं, अब आपको वो सुनाते हैं। इन कंपनीज में कुल मिला के भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हमारा बहुत एम्फेसिस ये रहा कि हम अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम जाएं तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायोई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायोई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित है। जाइडस का जो डीएनए प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। हमने उनके साथ एंगेजमेंट भी रखी और ज्यों ही रास्ता खुला उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी ताकत को बढ़ाएं, इसी देश में वैक्सीन को पैदा करें, उसमें बहुत मेहनत करी है मिलजुल के इन वैक्सीन कंपनीज के साथ। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 से ही हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर आप किसी कॉमन मैन को बोल दीजिए, कॉमन वुमन, स्टूडेंट, किसी से भी आप बात कर लीजिए, वो ये नहीं सुनना चाहते कि हम बातचीत कर रहे थे। वो चाहते हैं कि वैक्सीन ले आइए, ये आपका काम है, आप सरकार में बैठे हैं, हमें वैक्सीन की जरूरत है, यहाँ पर डेथ टोल बहुत ज्यादा हो गया, हमारी दवाइयों की कमी है। सो यू नो दैट वी आर इन कॉन्वर्सेशन जो है वो एक सरकारी बात हो जाती है कि हम कॉन्वर्सेशन में हैं। तो इसको नॉन सरकारी तरीके से समझाते हैं। मैं उन बच्चों को, उन कलीग्स को ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन, और वो भी एक नया वैक्सीन जो कि महीनों में बना, ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ कहीं पड़ा हुआ है या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ऑर्डर करिए तो वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन इज अ लिमिटेड कमोडिटी इन द वर्ल्ड। और वैक्सीन की कमोडिटी को एक बैलेंस तरीके से कंपनी डिसाइड करती है, अपने तरीके से प्रायोरिटाइज करती है। उसका बिजनेस प्लान होता है, उसका गेम प्लान होता है, उसकी अपनी कंपल्शंस होती हैं। और वो प्रायोरिटी अपने देश को भी देते होंगे। जैसे हमारे देश में जो वैक्सीन बने, आपने फाइजर का उन्होंने पूरी जिक्र तरह से हमें प्रायोरिटाइज किया हुआ है। फाइजर तो ने ये कहा सारी कंपल्शंस के बीच में ही अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा। इट कैनॉट बी सीन इन आइसोलेशन आई that गेट दैट। somebody will send 1 billion doses of vaccine, leaving out other priorities. It is for them to decide. यू We पिक are in engagement. हम बातचीत के द्वारा ही तो ये रास्ते खोलेंगे और यही काम करते हैं। नॉट ओनली बातचीत, ये भी कहा कि आप यहाँ बनाना चाहते हैं, we will connect you to our ecosystem. We are there to assist. डॉक्टर पॉल, आपने फाइजर का जिक्र किया, उनके पास 5 करोड़ हैं वैक्सीन, बट हम लोग अपने क्लॉजेस में, अपने इंडेमनिटी क्लॉजेस में या कुछ भी, वी आर स्टक। कब तक आएंगी ये वैक्सीन? जिस वैक्सीन के नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं, जी ये अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा तो अभी विजिबल हुआ है कुछ जी दिन पहले कि भाई ये सब पोटेंशियल उनके पास है। जी। और ऑन अ डेली बेसिस इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है। ऑन एन ऑल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसको, उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है, हैव नो डाउट अबाउट इट। और जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हैं, उसको मीट करने के लिए, और उन्होंने अभी फॉर्मली अप्लाई भी करना है, वो उनका, उनकी तरफ भी एक काम पेंडिंग है, वो अप्लाई करें। जो हमसे एक्सपेक्टेड है उसके लिए पूरी, जैसे मैंने कहा, सिस्टमेटिक काम बिल्कुल हो रहा है, दिन दिन हो रहा है, घंटे घंटे हो रहा है, और एक रास्ता निकलेगा, जल्दी निकलेगा। तो इन वैक्सीन, ये जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है, इनके आने से पहले ही जो 18 से 45 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की का जो अनाउंसमेंट हुआ था, क्या ये एक इट वाज डन टू सून, विदाउट नोइंग कि हमारे पास इतनी नहीं है कैपेसिटी, ना भारत के कंपनियों के पास, ना इंपोर्ट हुआ है, तो वाज इट टू सून दैट वी डिड दिस अनाउंसमेंट? भारत की जो शुरू में पॉलिसी रही वो क्लियरली ये रही कि हमें उस ग्रुप को कवर करना है जिसको कि मृत्यु का रिस्क, मोर्टेलिटी रिस्क इज हाई, विच इज बेस्ट डिफाइंड बाय द एज। तो 50 इयर्स, 45 इयर्स, ये बात हुई, हम 45 पे आए। पहले हमने 60 से शुरू करा, फिर 45 विद कोमोबिडिटीज से शुरू करा, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं, यू फेस इट। तो ये अप्रोच रही और उस अप्रोच पे, इस अप्रोच से रोल आउट हुआ और मिलके एक रोल आउट हुआ। लेकिन
स्टेट गवर्नमेंट से बात आई कि हम इसको दूसरे उम्र के जो वर्ग हैं हम उनको भी खोलना चाहेंगे और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। पब्लिक की भी इस तरह से डिमांड आई। भारत सरकार ने जो फिर सिस्टम लिया उसको अपने मद्देनजर रखते हुए वो ये सिस्टम लिया कि 50% जो स्टॉक पाइल है मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, उसको हम जब स्टेट्स को देंगे आगे पहुंचाने के लिए तो वो 45 एंड अबव के लिए है, सो दैट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीन डिलीवरी टू द मोस्ट वल्नरेबल हैपेंस। प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वो सब खरीद के कोई भी ले सकता है, एक ओपनिंग वहां दे दी गई। स्टेट को क्लियरली कहा गया कि आप फैसला कर लीजिए। स्टेट को ये चॉइस है कि वो 45 से ऊपर के ग्रुप में ही करें या फिर इसको 18 तक उन्होंने काफी ने एक्सटेंड किया, ये उनका फैसला था। अब इन अ फेडरल सिस्टम दिस इज हाउ अ बैलेंस्ड इमर्ज कि प्रायोरिटाइज भी रह गया भारत की तरफ, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ जो फ्लो हुआ, फ्री फ्लो हो रहा है, वो फोकस पे भी रह गया। लेकिन स्टेट्स ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी और उनके लिए वो ऑप्शन भी उनके हाथ में दे दी गई कि आप कर लीजिए। बट रिमेंबर द ओवरऑल स्टॉक पाइल इज फाइनाइट एंड द सेम। तो ये एक फेडरल सिस्टम में जो एक मांग आई उसको मद्देनजर रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में ये फैसले हुए और स्टेट्स ने इसको प्रमोट करने की जो जाहिर करी थी इच्छा, उसका ऑनर किया गया। डॉक्टर पॉल, सेंटर की तरफ से कहा जाता है कि ये एक उदारीकरण है, मतलब इट्स एन ओपनिंग अप, द स्टेट्स डिसाइड ऑन देयर ओन। स्टेट्स कहते हैं कि अगर हमारे पास दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो हमको ओपनिंग अप के लिए हमको गिव अस द परमिट कि हम कहीं से भी खरीद लें। तो द सेंटर से ठीक है, खरीद लीजिए। अब जब वो खरीदने गए तो फिर उनको nobody selling it to them, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेंगे। So was there lack of information, lack of coordination? इसकी वजह से जो आम आदमी, औरत, स्टूडेंट, बुजुर्ग सब मारे जाते हैं क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में वो पिस के नीचे गिर जाते हैं क्रैक्स में। पहली बात याद रखिए कि आम आदमी की तरफ से जो भी जितना वैक्सीन अवेलेबल है वो आम आदमी की तरफ तक पहुंच रहा है, पहले भी पहुंच रहा था, इस व्यवस्था में भी पहुंच रहा है। वो वैक्सीन कहीं बाहर नहीं गिर रहा कहीं पे या वेस्ट हो रहा है। तो प्लीज जो अवेलेबल है वो दिया जा रहा है और उसमें एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को मालूम होते हुए भी कि ये कंस्ट्रेंट्स होते हुए हैं, एक नैरेटिव पैदा किया गया और फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे किया गया, तो उसका ऑनर करते हुए वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। तो उसको भी तो उन्होंने ही मांगा है, तो उसको मान लेना चाहिए कि एक सिचुएशन इमर्ज हुई और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपना फ्लेक्सिबिलिटी या अपना राइट एजर्ट किया। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि एक फाइनाइट सप्लाई का माहौल है और बाहर भी, जैसे मैंने शुरू में अभी कहा आपको कि वैक्सीन ऐसे नहीं मिल रहे कि पड़े हैं उठा के ले आइए। सारे वैक्सीन जो हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से उन कंट्रीज में जहां वो बना है वहां की रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरे करते हैं, फिर कंपनीज का अपना अपना बिजनेस प्लान्स हैं। तो फाइनाइट सप्लाई के माहौल में हम रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको समझ के एक आम राय बन के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास रिलेटिव लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हम बाकियों से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम है। यू नो इट कि भारत वो देश है जो कि तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डोजेस। तो इस तरह से देखें तो वी आर फॉर्चुनेट क्योंकि हमारे देश में ही बन के हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मान लिया कि जितनी डिमांड है उस तरफ बढ़ना है, वो रास्ता बहुत हद तक सशक्त है। मिलके चलते हैं और फैसले करते हैं कि बेस्ट कोर्स हमारे लिए सबके लिए क्या है और उस बेस्ट कोर्स को अपनाते हुए इन द फेडरल सिस्टम बातचीत करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से वन अपमैनशिप को नहीं आगे रखते हुए और एक स्मूथ, सीमलेस, इफेक्टिव सिस्टम को हम लेके चलाएं। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाई। हमने अब उसको 73 लाख करके दिखाना चाहिए अगले 3 हफ्तों में, उस रेट पे आना चाहिए। तो जो इस चीज को अचीव करे हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले वाली हो,
आप वाली हो या एक और नई मिलके बने, जो भी हो, गोल इज हर डोज भारत के नागरिक तक पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। डॉक्टर पॉल, मुझे एक डेट दे दीजिए। हर पहुंचना चाहिए, होना चाहिए, हम करेंगे, ये सुन के अब ऐसे लगता है जैसे वी आर नेवर गोइंग टू रीच दैट। तो कोई डेट, मतलब 15 जून, 20 जून, 30 जून, 1 जुलाई, कभी दैट पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होंगे, एटलीस्ट फॉर वल्नरेबल सेक्शंस? वल्नरेबल सेक्शन से अगर आप ये कह रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स, तो 45 से ऊपर जो है वो लगभग 34 करोड़। 18 to 45, क्योंकि वो काम पे जाते हैं और जब अनलॉकडाउन हो जाएगा तो वो काम पे जाएंगे, तो दे आर द रिस्क फैक्टर। अमिता, उसके ऊपर एक आपको समझना होगा, ये वाला पार्ट में कहना चाहूंगा कि क्यों एपिडेमियोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ अप्रोच में और जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। पब्लिक हेल्थ अप्रोच ये कहती है कि जब आपके पास लिमिटेड वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो तो सबसे पहले जिनको इस महामारी से डेथ्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इस Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.